जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। राम रहीम और कृष्ण मुरारी सबके सब थे शाकाहारी। रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। गुरुदेव। सकल कामना त्याग कर करूं तुम्हीं से प्यार, मुख मोड़ूं अब जगत से जिसमें नहीं कछु सार। संतों के यहाँ देखो, गुरु महाराज के पास आप देखो, यानी कुछ इस तरह का था। सबसे उन्होंने प्रेम किया, सबके लिए उन्होंने काम किया। तो आखिर मैं भी तो उन्हीं का शिष्य हूँ और उन्हीं के काम को मुझको आगे बढ़ाना है, उन्हीं के पद चिन्हों पर मुझे चलना है। तो मैं कैसे ये भेदभाव रखूँगा आपसे? मैं तो सबसे प्रेम करता हूँ। देखो प्रेम, भगवान ने तो हिंदू बनाया, न मुसलमान बनाया, न सिख बनाया, न ईसाई बनाया, न कोई ब्राह्मण बनाया, न क्षत्रिय बनाया, न वैश्य बनाया, न शूद्र बनाया, और न ये एक एक जातियों में जो उपजातियाँ तमाम हो गई उसको बनाया। ये तो सब आदमी ने बनाया, इंसान ने बनाया। भगवान किसको बनाया? आदमी को, इंसान को बनाया। भगवान इस शरीर को उसने बनाया। उसने किसको बनाया? यानी समझो इन देवी देवताओं को बनाया। किसके लिए बनाया? आपके लिए बनाया। आप उनसे जुड़े हो, वो आपसे जुड़े हुए हैं। इतना बताने का समय नहीं है। यूट्यूब पर बातें सब बताते रहते हैं, सत्संग सुनाते रहते हैं, जहाँ जैसा प्रसंग आ जाता है वो बोल दिया जाता है, उसमें सब पड़ा हुआ है। आप लोग जो पढ़े लिखे हो, जो मोबाइल कंप्यूटर देखते हो, आप उसमें पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो आप ये समझो कि भेदभाव संतों के तरफ से नहीं होता है। हमारे गुरु महाराज पूरे संत थे, उनके तरफ से नहीं था। उन्हीं का बंदा मैं हूँ, उन्हीं के हुक्म का गुलाम मैं हूँ, तो मैं कैसे भेदभाव रखूँगा? लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपना जाति छोड़ दो, धर्म छोड़ दो, आप अपने लड़के का ब्याह कहीं दूसरी जगह करने लग जाओ। हम यह भी नहीं कहते हैं। आप ये समझो कि जीवात्मा सबके अंदर एक जैसी है। हड्डी सबकी एक जैसी, मन सबका एक जैसा, खून सबका एक जैसा, और जीवात्मा भी सबकी एक ही जैसी है। तो जो जीवात्माओं को देखता मानता जानता है वो सबसे प्रेम करता है और मर्यादा का पूरा पालन करता है। क्योंकि आप जो संत मत के हो, आपको सत्संगों में सुनाया गया कि जब संत इधर आने लगते हैं तो ये जो काल भगवान जिनका देश है, जिनकी ये सारी व्यवस्था है, वो एक राज कराते हैं कि मर्यादा का उल्लंघन ये नहीं करेंगे। बहुत चीज़ें आपको बताई गई हैं सत्संग में कि ये चीज़ों का वो वादा कराते हैं कि भेजो तो आप जीवों को निकालने के लिए, लेकिन ऐसा ये नहीं करेंगे। 3-4 चीज़ें प्रमुख रूप से हैं, वो वरदान के रूप में मांग रखा है। तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। तो आपकी मर्यादा जो बनी हुई है उसका आप पालन करो। आप जहाँ रोटी खाते हो, भोजन खाते हो, जिस जाति में, जिस समाज में, जिस जगह बैठ करके शाकाहारी भोजन उसी के यहाँ खाना। जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहाँ आप शादी ब्याह करो। ये जरूर कहता हूँ कि लड़का लड़की जब बड़े हो जाएं तब उनका शादी ब्याह समय से आप कर दो। बेकार का ना बैठाओ, काम में लगा दो और फिर शादी ब्याह कर दो। तैयारी में ही ना समय निकल जाए। अभी वहाँ एक आदमी हमको मिला, कहाँ मिला था? हापुड़ में कार्यक्रम था मेरा इधर। बोला 16 साल से तैयारी कर रहा हूँ और आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, आशीर्वाद चाहिए, आ नहीं रहा हूँ। तो क्यों ऐसा काम करते हो जिसमें कामयाब न हो जाओ? हर कोई कैसे अधिकारी बन जाएगा? कितनी पोस्टें निकलेंगी? तो आप ये समझो कि जो भी काम ले जाए और जैसी जिसकी बुद्धि हो
उसी में उस बच्चे को लगा दो। छोटी छोटी चीज़ें यानी पूछने का अब समय नहीं रह गया। देखो कितनी भीड़ आती है, कितने लोग आते हैं, सबको कहाँ बताया जा सकता है। तो मोटी मोटी बातें ज़रूर कहता हूँ कि आप लड़कों को, बच्चों को काम धंधे में लगा दो, पढ़ाई करते रहें, कंपटीशन की तैयारी करते रहें। अगर वो यानी समझो काबिल बन जाएंगे तो उसमें कंपटीशन में आ जाएंगे। बहुत से लोग नौकरी कर लिए, पढ़ते रहे और पास हो गए तो कलेक्टर कमिश्नर बन गए। वो ऐसे आपके भी बच्चे हो जाएंगे। बच्चा बड़ा हो जाए, कमाने लगे, जब तब शादी ब्याह करो, क्योंकि खर्चा दूसरे दिन से ही चालू हो जाता है और बस कुछ कुछ होने लगता है। बस बहू सोचती है बुढ़िया को कब्र पर पहुंचा करके ही दम देंगे, और सास ये सोचने लगती है कि जब तक इसको घर से निकाल नहीं देंगे तब तक हम चैन की रोटी नहीं खाएंगे। बस तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं, दहेज का मुकदमा चालू हो जाता है और जेल की रोटी खानी पड़ती है। तो ऐसा क्यों करो आप? तो आप समझो कि लड़का के लायक लड़की है कि नहीं है, देख लो। घर में हमारे सेट हो जाएगी कि नहीं सेट हो पाएगी, ये देख लो। और लड़की वाले ये देख लो कि हमारी लड़की के लायक लड़का है कि नहीं है, काबिल है, खिला पाएगा, रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा। तब आप अपनी शादी ब्याह कर दो। कहाँ तक सबको बता मिलेगा। आप समझ लो घर बना लो, आप समझ लो घर खरीद लो, लेकिन पुराना नहीं, नया घर ले लो। आप समझो कि जमीन जायदाद झगड़े की मत खरीदो। पैसा ज़्यादा है, ज़रूरत है, परिवार बढ़ रहा है, बिक रहा है, तो खरीद लो। ये सब काम आप सब कर लो। बच्चों का ध्यान रखो, बच्चे बिगड़ने न पाएं। यह अक्सर आए दिन कोई न कोई कहता ही रहता है, बच्चा कहना नहीं मानता है, बच्चा तो अपने मन का करता है, बच्ची तो कहती है कि हम अपने मन से शादी करेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे। तो आप ये समझो ये हम सुनना नहीं चाहते हैं। शुरू से ही ध्यान रखो इस बात का। बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? ना ध्यान रखने पर बिगड़ते हैं। एक गलती करके आते हैं, मना नहीं करते हो, फिर गलती पर गलती करते चले जाते हैं। इसलिए ध्यान रखो छोटे बच्चों का, छोटे से ही कंट्रोल करना उन पर शुरू कर दो आप लोग। तो न घर छुड़ा रहा, न जमीन जायदाद छुड़ा रहा, कोई मर्यादा ख़त्म नहीं कर रहा हूँ। तब आप कहोगे भाई दक्षिणा की मर्यादा ये तो आप ख़त्म कर दे रहे हो। लोग तो लोटा धोती लंगोटी पहले ही मंगवा कर रखवा लेते हैं और तब कंग फूंकते हैं, छाप लगाते हैं, कंठी बांधते हैं, और कोई कोई तो मूड भी मुड़वा देता है, कोई कोई कपड़ा बदलवा देता है, पीला पहन लो, नीला पहन लो, गुलाबी पहन लो, ऐसा पहन लो, कोई ऐसा भी करता। और आप तो कुछ नहीं। तो दक्षिणा की मर्यादा क्यों ख़त्म कर रहे हो? तो मर्यादा नहीं ख़त्म कर रहा हूँ दक्षिणा की। दक्षिणा आप दे दो, आज आपको मौका है दक्षिणा देने का। तो दक्षिणा में देना क्या है? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, यही सबसे बड़ी आपकी होगी दक्षिणा। देखो, आपने हिंसा हत्या किया या आपकी वजह से हिंसा हत्या हुआ तो उस पाप को भोगना पड़ेगा। लेकिन सुबह का बोला शाम को घर अगर वापस आ जाए तो बोला नहीं कहलाता है। आज अगर उस प्रभु से आप माफ़ी मांग लोगे तो उसका नाम है दीन बंधु, दीनानाथ, गरीब परवर, वो आपको माफ़ भी कर सकता है। लेकिन जान करके गलती करोगे तो फिर माफ़ी नहीं होगी। अब आप तो मांस खाने वाले कहते होगे हम पैसा देकर खरीद करके लेकर के आते हैं, तब पकाते खाते हैं। लेकिन अगर मांस खाना बंद कर दो, सब लोग बंद कर दें, तो फिर कोई जीव हत्या करेगा? नहीं करेगा। यही जीवात्मा बकरा में भी, मुर्गा में भी, मुर्गी में भी आपके हाथ में कांटा चुभ जाता है, दर्द करता है, तो कितना तकलीफ होती है। कहते वो बहुत छोटे सा है लेकिन खरक रहा है, इधर कहते खरकता रहता है। तो ऐसे ही समझो आप कि तकलीफ हो यानी उसको भी होती है। तो जीवों पर दया करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकत रक्षा करना विरका न। दया धर्म जिसके अंदर रहता है उसकी मालिक रक्षा करता है। तो दया को मत ख़त्म करो, दया धर्म को अपनाओ प्रेमियों, नहीं तो ये जीवात्मा फंस जाएगी, नरकों में डाल दी जाएगी। नरकों में बड़ी तकलीफ होती है, मरी जाती, काटी जाती, सराई जाती, और जीवात्मा इससे
वहाँ मुक्त नहीं हो पाएगी, जीवात्मा की मुक्ति नहीं हो पाएगी। शरीर की मुक्ति तो शमशान घाट पर आप करा सकते हो जाएगी। जो बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, जैसा है उसके साथ उसी तरह के लोग जाएंगे, वैसे ही उसकी चिता बनेगी, तो इसकी मुक्ति तो हो जाएगी, लेकिन जीवात्मा की मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, खाता है, खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। तो मांस सब मत खाना। बच्चियों घर में मत आने पावे, मछली ना आने पावे घर में, अंडा न पकने पावे, इस चीज़ का ध्यान रखना। मछली तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज़ तालाब में आप डाल दो, मुर्दा बह के आ जाए, घोड़ा गधा बह करके आ जाए, सुअर बह के आ जाए, मछली खाएगी। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तो गिद्ध और कौवा खाते हैं। तो आप ये समझो कि यह है यानी मनुष्य का तो भोजन ही नहीं है, इसलिए मछली नहीं। अंडा ये माताएं मांसधर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है, बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके टट्टे पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। तो बहुत गंदी चीज़ है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, खून बेबेल हो जाता है, तरह तरह के रोग आ जाते हैं शरीर में। डॉक्टर भी नहीं पता लगा पाता है कि ये रोग हुआ कैसे और आया कैसे, और इसका निदान क्या है, ये रोग ठीक कैसे होगा। वो तो बस कभी दर्द की, कभी इसकी उसकी दवा खिलाता रहता है, और शरीर ये रोगी बना रह जाता है, और आत्मा का भी विकास नहीं हो पाता। जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला, वो काम फिर भी पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए मांस किसी भी पशु का, पक्षी का मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, और शराब जैसा बुद्धिनाशक नशे का सेवन मत करना। शराब जैसा नशा जिसमें भी हो, चाहे भांग हो, चाहे गांजा हो, चाहे अफीम हो, चाहे आपका ताड़ी हो, चाहे आपका हीरोइन, कोकीन या तमाम गोलियां, इस समय पर लोगों ने बना दिया नौजवानों के चरित्र को ख़त्म करने के लिए, उनके विकास पर रोक लाने के लिए बना दिया। अब वो खा पी करके मस्त पड़े रहते हैं, क्या सोच पाएंगे हमको क्या करना है, क्या हमको आगे बढ़ना है, कुछ पता ही नहीं रहेगा। तो समझ लो ये सब सेवन मत करना। नौजवानों ऐसी गोलियों को छोड़ जाओ, यहीं पर शराब को यहीं छोड़ जाओ, मांस मछली को यहीं छोड़ जाओ, यही आपकी होगी दक्षिणा। आप जैसा खाते हो, अच्छा खाते हो, अच्छा खाओ, अच्छा कपड़ा पहनते हो, अच्छा पहनो, अच्छे घर पे रहो, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। जिसको इसमें कमी आती है, दिक्कत आती है, नाम को जब आप जाप करोगे, ध्यान लगाओगे, भजन करोगे, तो उसमें दिक्कत आपकी जो आ रही है कमाई में या बरकत में, वो दिक्कत धीरे धीरे आपकी जाती हुई दिखाई पड़ेगी। तो इन गंदी चीज़ों को मत खाना, और शराब जैसे नशे को मत पीना, और दूसरे औरत के साथ बुरा कर्म भी मत करना, और दूसरे पुरुष के साथ बच्चों बुरा कर्म मत करना। बाकी चाहे आप स्त्री हो, पुरुष हो, 7-8 साल के बच्चे हो, किसी भी जात मजहब के मानने वाले हो, हमको कोई ऐतराज नहीं। और तकलीफ़ों को दूर करने के लिए विश्वास हो जाए, यानी ये जय गुरुदेव नाम को अपने अपने घरों में सब लोग बुलवाना शुरू कर दो, सबको बैठाओ प्रेम से, सबको, बच्चों को भी जितने हैं सबको जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बुलवाओ। भोजन बनाने के बाद रात को बच्चों को या परिवार वालों को सबको बैठाओ, और जब नाम ध्वनि बोलने तब भोजन खिलाना शुरू करो। तो समझ लो कि बच्चों की आदत बन जाएगी नाम ध्वनि बोलने की, और जब नाम को बोलेंगे मुसीबत में, तकलीफ में, तो वो मालिक उनकी मदद करेगा। तो ये चीज़ याद कर लो। और देखो, किसी की निंदा अपमान में मत फंसो, निंदा मत करो, न किसी अन्य धार्मिक नेता की, न धार्मिक अन्य किताब की, न किसी धर्म की, न किसी मज़हब की, न किसी अन्य समझ लो राजनेता की, न किसी पार्टी की। निंदा बुराई क्यों करो आप? उसके कर्मों से लड़ जाना पड़ता है। मोटी बात तो आप ये समझो कि अपने अपने में सब मस्त हैं, अपने अपने काम में सब लगे हुए हैं, कुछ न कुछ तो करते ही हैं, और अगर गलत करेंगे तो उसको भोगेंगे। अगर खान पान लोगों का सही नहीं होगा, चरित्र अगर सही नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे, कोई भी लाइन हो।
अगर वो शाकाहारी रहेंगे, नशा मुक्त रहेंगे, भजन आनंदी इबादती जिसको कहते हैं वो अगर बनेंगे तब तो वो आगे बढ़ेंगे। तो आपको इससे ज़्यादा झंझट में आने की, ज़्यादा झंझट में पड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपना यानी आध्यात्मिक मंच बनाओ, अच्छे लोगों को आप जोड़ो और अच्छे लोगों का साथ करो, अच्छे लोगों से आप काम लो और अच्छे लोगों के आप काम आओ। तो बराबर आपका जो चल रहा है सेवा करने का, भोजन खिलाने का, नाश्ता खिलाने का, जो भी दवा बांटने का, तो एम्बुलेंस आप फ्री चलाते हो, ये सब फ्री काम जो है सब करते रहो। कंबल बांटने का जो बांटते हो ठंडी में, जैकेट बांटते हो, टोपा बांटते हो, ये सब काम करते रहो। इससे आपके रुपया पैसा में यानी बरकत होगी। जो भी आप लगाओगे, खर्च करोगे, लक्ष्मी खुश होंगी कि देखो अच्छे काम में लगा दिया, छोटे को इन्होंने कपड़ा पहना दिया, छोटे को ओढ़ा दिया, भूखे को खिला दिया, तो उससे आपकी उसमें बरकत होगी। तो वो काम करते रहो। लेकिन भजन ज़्यादा ज़रूरी है, सुमरन ज़्यादा ज़रूरी है, जीवात्माओं को खुराक देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोगों को समझाते भी रहो कि भाई मनुष्य शरीर का कोई ठिकाना नहीं, कब ये समय पूरा हो जाए और चला जाए, इसलिए यानी समझो कुछ वहाँ के लिए भी कर लो। और ये नाम ऐसा है कि इसको याद करोगे, नाम लोगे तो वो आपकी तरफ देखेगा और दया करेगा आपकी हर तरह से। तो ये बताते रहो, समझाते रहो। और देखो देशभक्ति जरूरी है। हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव, हिंसा, हत्या से कोई काम होने वाला नहीं। बलि मत चढ़ाना। बलि चढ़ाने से देवता कभी खुश नहीं होते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो सजा मिल जाती है। तो आप यानी समझ लो कि हिंसा हत्या से दूर रहो। और आप आत्महत्या भी कोई मत करना, वो भी बड़ा पाप है। पेट यूनी में चला जाना पड़ेगा, फिर तो बड़ी तकलीफ होती है। पेट बहुत बड़ा होता है, नाक बहुत पतली होती है, सूंघते हैं, ये वही इनका भोजन है, तो पेट भरते ही नहीं, तो परेशान रहते हैं। इसलिए ऐसा कोई काम मत करना आत्महत्या जैसा। हर समस्या का समाधान है। तोड़ फोड़, हड़ताल, आगजनी और ये देशद्रोहिता का काम से कोई समस्या थोड़ा हल होता है। समस्या का सब समाधान है, धीरे धीरे सब समाधान हो जाएगा। धीरे धीरे आप अपनी अच्छाइयों को मत छोड़ना, बुराइयों को दूर करने के लिए भी अच्छाई को अपनी मत छोड़ना। बोलो जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों कि क्या लेकर तू आया जग में और क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। अब इसको सोचने और समझने की ज़रूरत है कि जिससे आखिर में पछताना न पड़े। आखिर में किसको कहते हैं? सबसे आखिरी समय आदमी का मृत्यु का होता है, मरने का होता है। आखिरी समय आदमी का बुढ़ापे का होता है। तो दोनों में पछताना न पड़े। आप समझो कि आदमी धन दौलत, रुपया पैसा इकट्ठा करता है, घर बनाता है, बाल बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, व्यापार करता, खेती करता है। उसको बढ़ाने में, लोभ और लालच में आदमी पाप तक शरीर से कर डालता है। सच्चाई सबसे बड़ा पुण्य बताया गया, झूठ बोलना पाप बताया गया। नहीं असत्य संपातक पुंजा गोस्वामी जी ने कहा। तो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, ठगी करता है, मारकाट करके लाता है, लूट करके लाता है, दिल दुखा करके लाता है, घर मकान बनाता है, रुपया पैसा इकट्ठा करता है, बाल बच्चों को उस काम धंधे में जो दुकान खोलता है, बिजनेस व्यापार खोलता है, उसमें लगाता है। अब वो जो गलत ढंग से दिल दुखा करके कमा करके अन्न लाया, रुपया पैसा लाया, और बच्चे उसको खाए और उससे बिजनेस व्यापार किए और उससे वो खाए, कमाई का जो खाया, तो बुद्धि खराब हो जाती है। अपने और पराये का ज्ञान खत्म हो जाता है। तो बजाय पिता की सेवा करने के, बजाय पिता के आदेश का पालन करने के, उनकी बातों को अनन्या मानते हैं।
कुछ भी बुढ़ा कहता रहता है, चिल्लाते रहता है, लेकिन कोई जल्दी सुनते ही नहीं है। आप समझो कि आदर सम्मान सेवा बुढ़ापे में यानी लोग ख़त्म कर दे रहे हैं। जिस सुख के लिए यह सब कुछ किया वो दुख में बदल जाता है। कब? जब आखिरी वक्त आने को होता है, अंतिम उम्र आने को होती है। अंतिम उम्र आने का समय कब होता है कि जैसे कोई फल पेड़ के ऊपर लगा हुआ है और पीला पड़ने लगा, सिकुड़ने लगा, तो समझ जाते हो कि अब ये नीचे गिरेगा, ये पक गया है, पक रहा है। ऐसे ही जब बाल सफ़ेद हो जाते हैं, झुर्रियाँ चेहरे पर पड़ने लगती हैं, दांत जब निकलने लगते हैं, गिर जाते हैं, कहने का मतलब निकल कर बाहर हो जाते हैं, तब समझो कि अंतिम वक्त आने का समय हो जाता है। तो ऐसे समय में फिर आदमी पछताता है, अपने किए हुए कर्मों पर पश्चाताप करता है कि हमने देखो ये सब कुछ किया, सुख के लिए किया, लेकिन अब हम दुखी हो रहे हैं। ना समय पर हमको खाने को मिल रहा है, ना समय पर हमको सोने को मिल रहा है, और अब इस उम्र में हमको डांट फटकार सुननी पड़ रही है, तिरस्कृत हम हो रहे हैं। यह अन्य बुढ़ापे में सोचने लगता है, और आखिर में जब समय आ जाता है, आखिरी वक्त आ जाता है, तब तो बिल्कुल निराश हो जाता है। कैसे? कि जैसे जुआ खेलने के लिए जुआरी जाते हैं तो बड़े उत्साह के साथ जाते हैं, बहुत खुश होकर के जाते हैं, और यही इच्छा लेकर के जाते हैं कि आज हम जीत करके आ जाएंगे, आज हम ज़्यादा रुपया पैसा लेकर आएंगे। लेकिन जब हार जाता है तो सिर नीचे करके दुखी मन से घर के तरफ आता है। तो हारा जुआरी हो जाता है आखिरी वक्त पर आदमी, और न चाहते हुए भी इस शरीर को खाली कर देना पड़ता है। अब आप ये सोचो कि जिस शरीर के लिए दिन रात चलता रहता था, अच्छा खाने का इंतज़ाम किया, अच्छा कपड़े का इंतज़ाम किया, अच्छा घर मकान बनाया, मान प्रतिष्ठा इज्जत के लिए ऊंची कुर्सी लिया, मेहनत किया और लोगों में सम्मान लिया, आप ये समझो कि वो सब छूटने का समय आ जाता है। ये शरीर को नहलाया धुलाया, बढ़िया तेल लगाया, बढ़िया कपड़ा पहनाया, इसको मकान का मालिक खाली करा लेता है। कौन मकान का मालिक? जिसने इस शरीर को दिया है। आपको नहीं पता है कि किसने दिया है ये। आप तो बस यही कहते हो कि माता पिता के, जो बहुत जिनको जानकारी है, यही कहते हो माता पिता के संपर्क ने उन्होंने हमको पैदा कर दिया है। और यहाँ पे समझो और ज़्यादा गहराई में गए तो कहा रजबीज इकट्ठा हुआ माँ के पेट में और बच्चा बन गया, बाहर निकल आया। तो आप तो यही समझते हो कि हम इनके बेटा हैं, ये हमारी माँ हैं, इन्होंने हमको पैदा किया है। लेकिन जिसको भगवान कहते हो, परमात्मा कहते हो, उसने ये मनुष्य शरीर दिया है। किस लिए दिया, क्यों दिया, ये आपको पता नहीं है, क्योंकि आपको सत्संग नहीं मिला, संत नहीं मिले, तो आपको ये पता नहीं लग पा रहा है बहुत से लोगों को कि किस लिए मिला। तो जैसे पशु और पक्षी खाते हैं और बच्चा पैदा करके दुनिया संसार से चले जाते हैं, ऐसे ही आप भी उसी काम में लगे हुए हो, और बस ऐसे ही पशु पक्षी की तरह से खा के बच्चा पैदा करके बहुत से लोग आप चले जाओगे। जो सत्संग में नहीं आए, कभी नहीं सुनते, कभी नहीं जानते, वो लोग भी चले जाएंगे। लेकिन शरीर तो यहाँ छूट जाएगा, और शरीर को जो चलाने वाली ताकत है, शक्ति है, जिसके निकल जाने के बाद बड़े बड़े वैज्ञानिक, जोशी, पंडित, मुल्ला, पुजारी, ज्ञानी सब फेल हो जाते। कौन सी चीज़ है ये जिसके निकल जाने के बाद शरीर में सड़न गलन बदबू आने लगती है? यानी वो है जीवात्मा।
तो जीवात्मा ये फंस जाएगी। देखो यहाँ तो कर्मों की सजा मिलती ही है। आप समझो बहुत तेज अगर हवा चले, गर्म हवा चले, ठंड हवा चले, ठंडी ज़्यादा हो जाए, बरसात ज़्यादा हो जाए, शरीर भीग जाए, लेकिन जवानी में ये सब बर्दाश्त हो जाता है। और बुढ़ापे में बर्दाश्त नहीं होता है। सर्दी भी ज़्यादा लगती है, गर्मी भी ज़्यादा लगती है, भीग जाओ तो बुखार हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, तो आखिरी वक्त आने से ही ये सज़ा कर्मों की मिलने लगती है। और जब शरीर ये छूट जाता है तो आत्मा को ले जाते हैं। तो कहाँ ले जाते हैं? खराब कर्म जब शरीर से आदमी करता रहता है, चाहे जान में करे चाहे अज्ञान में करे। देखो जहर को आप जान करके खा लो तो भी मरोगे, अनजान में खा लोगे तो भी मरोगे। तो खराब कर्म अगर जान के करोगे तो भी पाप लगेगा, सज़ा मिलेगी, अनजान में करोगे तो भी सज़ा मिलेगी। तो जो शरीर से पाप करते रहते हैं उनको नरकों में जाना पड़ता है, वहाँ बड़ी मार पड़ती है, बहुत दिन रहना पड़ता है। वहाँ से जब नरकों से छुटकारा मिला तो कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद होना पड़ता है। फिर वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तब 9 महीने माँ के पेट में लटकना पड़ता है। तो बड़ी जलन होती है माँ के पेट में। माँ के पेट की गर्मी जल्दी बर्दाश्त नहीं होती। देखो पेट में ज़्यादा गर्मी होती है, अग्नि का प्रकोप पेट में ज़्यादा होता है। और पुरुषों की अपेक्षा जो बच्चा पैदा करने वाली माताएं होती हैं उनमें ज़्यादा होता है। अग्नि अगर ख़त्म हो जाए तो भी हाजमा ख़राब हो जाएगा। कोई चीज़ आप खाओगे तो जल्दी हजम नहीं होगा। इसलिए आप समझो कि अग्नि उसने बनाया। मनुष्य शरीर को बनाते समय ही जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश का प्रयोग किया गया माँ के पेट में, और बराबर इसको उसकी ज़रूरत भी रहती है बाहर। तो अग्नि जलाती है, गर्मी पैदा कर देती है। और जिनके पेट में बच्चे रहते हैं ऐसी माताएं हैं, जब तीखी चीज़ खाती हैं, ज़्यादा खट्टी चीज़ खाती हैं, बच्चे को लगने वाली पेट में चीज़ें जब पड़ती हैं तो बेचैनी हो जाती है, तड़पता है। जैसे मिर्ची तेज खा लो तो जलन पैदा हो जाती है, बहुत देर तक जलन बनी रहती है मुंह में, ऐसे ही बच्चे को तकलीफ़ होती है। आप समझो पिछले जन्म में कहाँ थे, माँ के पेट में यह भी दिखाई पड़ता है। तब रोता है, प्रार्थना करता है कि प्रभु बाहर निकालो। समर्थ गुरु को खोज करके रास्ता ले करके दिन रात भजन पूजन करेंगे, हमको बाहर निकालो, जल्दी तैयार करो। तो 9 महीना समय लगता है। 9 महीना से पहले कोई भी बच्चे को माँ के पेट में बना करके कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, ज्योतिषी, पंडित, मुल्ला, पुजारी हो, निकाल नहीं सकता है। 9 महीना तो रहना पड़ता है तकलीफ़ में। उसके बाद में तब जब बाहर निकले तो रोते हुए पैदा हुए, और आप ये समझो नंगे पैदा हुए। कहते ना कुछ लेकर आए और ना कुछ लेकर जाओगे, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताओगे। तो अब आप ये समझो कि आखिर में पछताने वाली बात तो बताया, और ना कुछ लेकर आए हो ना कुछ लेकर जाओगे। अब ये मैं आपको बताता हूँ। देखो जब ये प्राण निकलेंगे, जीवात्मा निकलेगी, तो उस समय पर बहुत पतले रास्ते से निकाला जाएगा। जिस रास्ते से, पतले रास्ते से इस शरीर के अंदर माँ के पेट में डाली गई है, तो उस रास्ते को आप देख नहीं सकते हो इन बाहरी आँखों से, और उसी रास्ते से निकाला जाना है। तो दुनिया की चीज़ों को जिनको आप देखते हो उनको उधर से कैसे ले जा सकते हो? तो दुनिया की कोई चीज़ ले जा नहीं सकते हो। और कहा ना कुछ लेकर आए हो, तो देखने में तो कोई नहीं लेकर आते हैं, क्योंकि कोई चीज़ आदमी लेकर आएगा
तो सिर पर रख कर लाएगा, गठरी में बांध के लाएगा, अटैची बैग में रख के लाएगा, जेब में रख कर लाएगा। तो बच्चे के पैदा होते समय न जेब रहता है, न कोई बैग रहता है साथ में, न कोई अटैची रहती है, न कोई ऐसा सामान रहता है कि जिसके अंदर रख कर के वो लेकर आवे, लेकिन लेकर आता है। देखो आज तक कोई भी बच्चा हाथ फैला कर नहीं पैदा हुआ, मुट्ठी बांध कर पैदा होता है। ऐसे वो मुट्ठी में लेकर आए। क्या लेकर आए? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अब अर्थ क्या है? इस शरीर के पाने का अर्थ समझो। अर्थ किसको कहते हैं? मनुष्य शरीर के पाने का मतलब अर्थ। अर्थ माने इसका अर्थ यह है, मनुष्य शरीर पाने का अर्थ है। क्या अर्थ है? कि खाओ पियो और मौज करो और दुनिया संसार से चले जाओ, यह अर्थ नहीं है। अगर इसी में लगे रहे तो अंत दुखदाई। जैसा मैंने बताया, आखिरी वक्त पर तकलीफ होगी। कब? जब शरीर छोड़ने को होगा तो मोह रहेगा इससे, और जब शरीर से मोह रहेगा, इससे निकलना नहीं चाहेगा, तो जिसने ये किराए के मकान की तरह से शरीर दिया है वो खाली कराने के लिए दूत भेजेगा। जैसे किराए के मकान में आप रहो किसी के और न खाली करो तो सिपाहियों को भेजता है और वो मार मार करके खाली कराते हैं। ऐसे ही वो सिपाही भेजेगा। कौन? जिसको ये हुक्म होता है खाली कराने का, यानी जिसको यमराज कहते हैं, तो अपने सिपाहियों को भेजेगा और मार मार करके वो खाली कराएंगे। इस शरीर के पाने का मतलब क्या है? इस शरीर के पाने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो ये जीवात्मा है, ये परमात्मा की अंश है। अंश किसको कहते हैं? सबसे छोटे टुकड़े को अंश कहते हैं। तो उस अंश को, उस छोटे टुकड़े को उस मालिक तक पहुंचा दो कि फिर इस दुख के संसार में वो यहाँ नीचे ना आवे, नरकों में वो न जाए। 84 जिसको कहते हैं, कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर बिच्छू, ये 84 की योनि है, उसमें न जाए। यानी इसको अपने मालिक के पास, अपने घर इसको पहुंचा दो। शरीर पाने का मतलब यह है, इस पर दया करो आप। अर्थ धर्म, धर्म क्या है? दया धर्म है। दया धर्म किसको कहते हैं? जैसे किसी को देखते हो तो कहते हो कि दया आ गई, देखो कितना गरीब है, देखो ये भूखा है, लाओ इसको खिला दें, देखो इसके पास कपड़े नहीं हैं, इसको दे दें, देखो ये रो रहा है, इसका हाल पूछ लें, ये बीमार हो गया, इसको तकलीफ़ है तो लाओ इसका इलाज करा दें। उसको कहते हैं दया। दया अगर ख़त्म हो जाए तो बच्चा रोता रह जाएगा, माँ दूध नहीं पिलाएगी, उसका परवरिश नहीं कर सकती है। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, किसी से कोई चीज़ मांगना है तो देखते ही दया कर देता है कि ये देखो इतनी दीनता से मांग रहा है, ये दुखी है, तो लाओ इसको दे दें, तो दे देता है। तो दया इसको कहते हैं। तो इस पर दया करो। किस पर दया करो? जीवात्मा पर। असला काम ये है शरीर पाने का कि इस पर दया करो और इसकी कराओ मुक्ति। मुक्ति किसको कहते हैं? शमशान घाट पर आप जाओ तो कहीं कहीं पर ये लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। तो वहाँ अगर कोई मुर्दा ले करके जाए और कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, न जला पावे तो वापस लाता है? कभी नहीं लाता। जला करके ही आता है, चाहे 2 दिन निकल जाए, 4 दिन निकल जाए, लेकिन जला करके ही आएगा। ऐसे ही जब ये जीवात्मा परमात्मा की अंश उस परमात्मा तक पहुंच जाती है तब ये नीचे नहीं आती है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने, मक्सी रोड,
उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।